शाह साहब, आप प्रेडिक्शन भी करते आए हैं ट्रंप की जीत के हवाले से। आप कहते रहे हैं कि ये आपको आगे दिखाई दे रहे हैं इस रेस में और वाइट हाउस का रास्ता ये लेंगे। लेकिन आज जो उनकी स्पीच थी, अगर अगर हम उसकी बात करें, विक्ट्री स्पीच की ख़ास तौर पे, आप क्या समझते हैं कि उन्होंने जो सारी अवामिल थे या जो जिन मामलात पर बात करनी चाहिए थी उन सब का अहाता किया, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो ख़ास तौर पे दुनिया की नज़रें थी इस विक्ट्री स्पीच पे, ये देखा जा रहा था कि उनके पास जंग बंदी के हवाले से या जंगों के हवाले से क्या वो बात करेंगे? तो आपको लगता है कि वो आंसर कहीं ना कहीं वो कमी हमें दिखाई दी? देखिए, मेरे ख्याल में पहले तो बात करते हैं ना कि जीत की वजह क्या हुई। मैं ये समझता हूँ कि कामिला हारिस जो है शुरू से एक वीक क्रिकेट थी ट्रम्प के। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि तो लास्ट बाइडेन साहब ने विड्रॉ किया, उनको जो है शायद बड़ा कम टाइम मिला अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने में और ओवरऑल इतनी सिचुएशन रही। दूसरा देखिए, कामिला जो है वो अंडर परफॉर्म किया है उसने अर्बन एरियाज के अंदर, और मेरे ख्याल में वो इस हद तक लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकी जिस हद तक करना चाहिए था। दूसरी तरफ ट्रम्प साहब ने जो है वो रूरल एरिया जो शायद मतलब मेरे पैनलिस्ट इत्तेफाक करें मेरे साथ कि रूरल एरियाज के अंदर उसने बेहतर परफॉर्म किया। डेट्स वाई कि वो इतनी मार्जिन के साथ वो आगे चले गए। अब देखिए, मेरे ख्याल में ट्रम्प ने हर वो कार्ड यूज़ किया, चाहे वो अरब कार्ड था, चाहे वो मुस्लिम कार्ड था, बल्कि मेरे ख्याल में वो पाकिस्तानियों के वोट भी इमरान खान की तस्वीर दिखा दिखा के लोगों से लेते रहे। अब फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो बाद में क्या करते हैं नहीं करते, मेरे ख्याल में ठीक है, लेकिन शायद उन्होंने वो तमाम कार्ड यूज़ किए और जो उनको चाहिए थे इलेक्शन जीतने के लिए, और इलेक्शन जीत गए वो। दूसरी तरफ कामिला जो है वो शायद इस तरीके से मोटिवेट नहीं कर सकी, खासतौर पर मिशिगन और जो हम कह सकते हैं विस्कॉन्सिन और दूसरी स्टेट्स के अंदर, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो अरब पॉपुलेशन को ऑन गजा और सारी चीज़ों के ऊपर करेगी। तो एक तो ये फैक्टर रहा। दूसरा विजिबली एक जो तासुर दिया जा रहा था कि शायद जो है वो कामिला को जितवाने की कोशिश की जाएगी, और ट्रंप ने शुरू में इल्ज़ाम भी लगाए कि इलेक्शन रिग हुए, तो मैं नहीं मानूंगा। लेकिन बहरहाल अब विजिबल हुआ कि शायद इलेक्शन फेयर एंड क्लियर थे जो वो जीत गए। अब आपने जो कहा स्पीच के अंदर, उसने देखिए तमाम बातें की मेरे ख्याल। एक तो उन्होंने जो बड़ी बात की कि वी विल मेक डिफेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो हम मजबूत बनाएंगे, इसके बॉर्डर्स को मजबूत बनाएंगे, इसकी ताकत को और इसको ग्रेट अमेरिका बनाने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल में मैसेज बड़ा क्लियर है कि पॉलिसीज शायद इतनी ना बदलें। हाँ, मेरे ख्याल में जो ट्रम्प साहब कहते रहे कि जी यूएस का पैसा बाहर वॉर्स पे नहीं खर्च होना चाहिए, एक्स्ट्रा जो फंडिंग दी जा रही है उसको कंटेन किया जाएगा, अमेरिकन के ऊपर खर्च किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब मैं इकोनॉमिकली जो है अमेरिका को ताकतवर बनाऊंगा, उसके लिए उसके अपने इनिशिएटिव होंगे, जो जो पॉलिसीज होंगी मेरे ख्याल में। लेकिन एक जो बड़ी चीज़ है मैं समझता हूँ वही आपका जो इमिग्रेंट्स के इशू के ऊपर एक फैक्टर था जिसको ट्रंप ने बड़ा सक्सेसफुली प्ले किया, और ये शायद एक बहुत बड़ा रीजन था उनकी जीत के अंदर। दूसरा सफेद फॉर्म जो रूरल एरियाज के अंदर थे, आप देखें वो शायद उनको वही वोटर था जिसको वो टारगेट करते रहे, लिहाजा आज वो कामयाब रहे। मैं आखिर में ये कहूँगा कि देखिए जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद साउथ एशिया की तरफ उनकी पॉलिसी अभी थोड़ी बहुत चेंज इस लिहाज से होगी कि अफगानिस्तान को जो एड जा रही है वो ना जाए, यूक्रेन वॉर के अंदर अगर उसको वो कोशिश करते हैं कि ख़त्म करने की, तो ये एक चीज़ होगी। लेकिन चाइना काउंटर पॉलिसी उनकी रहेगी, और पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में शायद कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि पहली दफ़ा भी जो ट्रंप साहब आए तो $1.2 बिलियन जो वॉर ऑन टेरर के हमें मिल रहा था उन्होंने रोक लिया। दूसरा, इंडिया उनके लिए बेशक एक जो है वो कहते हैं ना कि वो ग्रीन पास्चर है टू काउंटर चाइना, और उस पर मेरे ख्याल में वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो देखिए चैलेंजेस बहुत हैं, एग्जैक्टली बहुत सारे चैलेंजेस, उन पर भी हम बात करते हैं, लेकिन अभी हम अपनी जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।